बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफार्म के लाप्लास ट्रांसफार्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ टी स्क्वायर कॉस 2 इंटू टी। तो यहाँ पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है टी स्क्वायर इंटू कॉस 2 इंटू टी का। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कॉस 2 इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे और फार्मूले के यूज़ करते हुए इसमें मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर भी ले आएंगे। तो इसको तो हमें यहीं पर छोड़ना है और हमें सिर्फ कॉस 2 इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो एस, अगर एस की फार्म में लिखें, अगर आप पी की फार्म में लिखना चाहें तो पी की फार्म में भी लिख सकते हैं। चलिए हमने एस लिख लिया तो एस की फार्म में लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, यानी 2 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। ये हमारा सिर्फ कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। तो अगर आप इसको पी की फार्म में लिखना चाहें तो पी की फार्म में भी इसको लिखा जा सकता है, जो राइट हैंड साइड में हमने बोला है इसको। तो अब यहाँ पर हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है, जो मैं आप लिख दे रहे हैं कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n एफ टी, इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें टी स्क्वायर यूज़ करना है तो n के यहाँ पर हम 2 रख के इसको टी स्क्वायर बना देंगे। और इसके लिए फार्मूला होता है, उसको याद करना होगा -1 की पावर n। ये इसको आप चूँकि s लिख रहे हैं तो इसको s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और वो भी n टाइम्स है तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर आपने इसको p से डिनोट किया है तो इसको यहाँ पर p आ जाएगा। जो भी है फंक्शन यहाँ पर t के छोड़कर, उसको आप पहले लाप्लास फाइंड करेंगे उसका एफ टी का, यानी, और उसको n टाइम जो भी आ जाएगा उसको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। n यहाँ पर है, ये होता है फार्मूला। अब इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। ये पावर हमारी n की 2 है, यानी n की वैल्यू 2 है, टी स्क्वायर है ये, और इस फंक्शन की जो वैल्यू जो है वो cos 2 इंटू टी है। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर n की जगह, n के यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 आ गया तो ये 2 -1 की पावर 2 हो जाएगा। और हमें 2 बार s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा लाप्लास ऑफ ये जो एफ टी है उसकी वैल्यू cos ऑफ 2 इंटू टी है, और ये वैल्यू हम लोग पहले ही ऊपर फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे। माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है इस वैल्यू को, जो कि s अपान में s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को हम 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, जैसे x के रिस्पेक्ट में आप अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2x के फंक्शन हो n और d, न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में, तो फार्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे ही डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस फार्मूले का हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपको आता ही अच्छे तरीके से, लेकिन 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको इस तरीके से लिख दें। 1 बार डिफ्रेंशिएशन हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसको 1 बार और डिफ्रेंशिएशन s अपान s स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब अभी फार्मूला जो लिखा उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर जो भी लिखा है एस स्क्वायर प्लस 4 उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पर न्यूमरेटर को, यानी डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखेंगे, और डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो न्यूमरेटर का हो जाएगा जो कि s है, और फिर न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें डिनोमिनेटर का जो एस स्क्वायर प्लस 4 है। तो डी वाई डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिलहाल तो अभी हम इस न्यूमरेटर की जो वैल्यू है उसे सॉल्व कर रहे हैं। से एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर एस का एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस एस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2s हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 के बराबर। अब अगले स्टेप में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना है इसके रिस्पेक्ट में, ये बाद में हम करेंगे। पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को यहाँ पर हम ओपन करेंगे, 1 का इंटू होगा तो मिलेगा एस स्क्वायर प्लस का 4, और माइनस इसका इंटू करेंगे, 2s में s का इंटू करेंगे तो 2s स्क्वायर मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर है। ये इसमें से माइनस होके 2 टाइम्स बचेगी, 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 टाइम्स एस स्क्वायर बचेगा।
तो ये वैल्यू जो चल रही है वो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस 2 इंटू टी, जो कि मैं फाइंड करना है, उसकी वैल्यू चल रही है और इसको मैं डिफ्रेंसिएशन करना है। माइनस कर दीजिए, यहाँ पहले तो 4 लिख दें और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। बड़ी क्वांटिटी जो कि माइनस की, तो माइनस का एस स्क्वायर बचेगा अपान में एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी यहाँ पर न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। जैसे कि ऊपर हमने फार्मूला लिख रखा पहले से कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसका कर दिया जाता है, उस डिनोमिनेटर का कर दिया जाता है होल ऑफ स्क्वायर। फिर इस वैल्यू को एज इट लिख देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर 4 माइनस का एस स्क्वायर है। फिर माइनस न्यूमरेटर वैसे ही लिख देंगे, यानी 4 माइनस एस स्क्वायर न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम जो डिनोमिनेटर है, यानी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना ही हमारा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर। तो एस स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 का तो 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर का एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2s हो जाएगा, माइनस 4 माइनस एस स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएशन करने का है तो जो भी है इसमें पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है एस स्क्वायर प्लस 4 की इसमें से एक कम हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो एस नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से एस के रिस्पेक्ट में जो एस नहीं था, यानी स्क्वायर 4 जिसको माना था हमने एस, वो एस स्क्वायर 4 था, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये हमारा न्यूमरेटर में चल रहा है। डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ पर लिख लीजिए ये माइनस 2s, इसको हम पहले लिख देते हैं, और ये यहाँ पर इस ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 था वो लिख दें, माइनस एस इस 2 को हम पहले लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को फिर लिखेंगे 4 माइनस एस स्क्वायर को, और ये यहाँ पर इसमें अगर हम 4 को पहले लिख दें और एस स्क्वायर को बाद में लिख दें, हम आगे चल के इनमें फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं इसलिए हमने ऐसा किया। प्लस साइन है तो इंटरचेंज कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, एस स्क्वायर का तो 2s हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा एस स्क्वायर प्लस 4, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कॉमन लेके इसे इनटू करने से अच्छा है कि हम यहाँ से कॉमन लेके एक पावर को कम कर दें। तो इसको हम एस स्क्वायर प्लस 4 ही है ये, इन दोनों में से इन 2 टर्म है यहाँ पर, इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन है तो बाहर ले लें एस स्क्वायर प्लस 4 को। जो हमारे पास बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, एक पावर इसकी बचेगी, माइनस 2s पहले से मौजूद है, इसकी एस स्क्वायर प्लस 4 की एक पावर बचेगी, माइनस का ये 2 है और ये बचेगा ब्रैकेट में 4 माइनस एस स्क्वायर। इस ये ब्रैकेट पूरा बाहर हो चुका है, इनटू में 2s ये चल रहा था वो लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर यहाँ पर 4 है, इसमें से 4 में से एक पावर ये वाली कम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 3 पावर बचेगी जो हम अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर हो जाएगी 3 के इक्वल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट को ओपन करने पर इस 2s का इन दोनों टर्म में या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2s को कॉमन ले लेते हैं। 2s जो कॉमन है मतलब इन दोनों टर्म में, इस 2s को बाहर ले लेते हैं। 2s को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस बचेगा और एस स्क्वायर प्लस का 4 बचेगा। हमने सिर्फ 2s को बाहर लिया है तो ये वाला 2 बचा हुआ है और ब्रैकेट में 4 माइनस एस स्क्वायर भी बचा हुआ है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 2s, इस ब्रैकेट को ओपन करने पर माइनस का एस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ही 4 हो जाएगा। इस माइनस 2 का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस ये 8 हो जाएगा और इसमें माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2s स्क्वायर, होल अपान में एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा 12 माइनस के, दोनों ही माइनस के, और इन दोनों का डिफरेंस एस स्क्वायर आ जाएगा। तो अगले पेज पर हम लिख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था हमें, टी स्क्वायर इंटू कॉस 2 इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। 2s हमने कॉमन पहले से ले रखा था और ब्रैकेट में जो बचा था उसके बारे में बता दिया था। 2s स्क्वायर में से 1 टाइम्स एस स्क्वायर माइनस होगा तो एस स्क्वायर बचेगा और -4 -8 माइनस का 12 हो जाएगा।
और होल अपान में हमारा ये चल रहा था पहले से एस स्क्वायर ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 चल रही थी। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम आ चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। आप एस की जगह पूरे क्वेश्चन में पी करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक में आंसर पी की फॉर्म में दे रखा हो, तो इसलिए आप चाहे एस यूज़ करें या पी यूज़ करें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।